हेलो स्टूडेंट, मी आंचल फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एनडीए, सीटीएस, एसएससी, बीएड, आईएएस, पीसीएस, बैंक, रेलवे जैसे कुछ एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 भी बोलते हैं। तो जो महासागर के जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूपृष्ठ के कौन से भाग में वर्ष भर आगामी सौर विकिरण में न्यूनतम विचरण होता है। तो हमारा क्या है, ऑप्शंस में है ध्रुव, सेकंड क्या है विषुवतीय क्षेत्र, तीसरा है कर्क रेखा और मकर रेखा, चौथा क्या है उत्तर ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन से भाग में वर्ष भर आगामी सौर विकिरण में न्यूनतम विचरण रहता है। तो किस में रहता है न्यूनतम विचरण, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, विषुवतीय क्षेत्र जो है उसमें क्या रहता है, वर्ष भर आगामी जो सौर विकिरण रहती है, जो सूर्य की किरणें होती है वो बहुत कम पड़ती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी बृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है। ऑप्शंस में क्या है, दक्षिण ऐनात के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, विषुवत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, उत्तर ऐनांत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या और दक्षिण ऐनांत और वैसे ही उत्तर ऐनांत। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा विषुवत के साथ पूर्णिमा और अमावस्या। तो जो सबसे ऊंचा ज्वार है जो समय घटित होता है वो क्या है, विषुवत के साथ पूर्णिमा और अमावस्या को, जो विषुवत रेखाएं होती है उनके साथ क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या को जो ऊंची ज्वार है वो घटित होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। हमारा ऑप्शन है भूमंडलीय पवन, महासागरीय जल के तापमान में विचरण, पृथ्वी की परिक्रमण, तट रेखाओं की आकृति और विन्यास। तो जो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर जो हमारा है वो है पृथ्वी की परिक्रमण। तो क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। तो पृथ्वी को जो परिक्रमण है वो हमारे महासागरीय धाराओं के जनन का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुव पे ही घूमती है, भूमंडलीय पवन भी धाराओं का कारण बनती हैं, महासागरीय जल के तापमान भी विचरण में वो कारण बनती हैं धाराओं का, और जो तट रेखा है उनकी आकृति और विन्यास में भी धाराओं का जो जनन का कारण बनती है। लेकिन हमारी पृथ्वी के जो परिक्रमण है वो इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो जो ऑप्शन है वो है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी और सतमाला श्रेणी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र में क्या नहीं स्थित है, महाराष्ट्र में मांडव श्रेणी नहीं स्थित, और सारी जो बालाघाट है, हरिश्चंद्र, सतमाला, ये सब श्रेणियाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। क्या गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। जो ऑप्शन है वो है जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, मतलब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो जो गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है वो क्या है, वो है जामनगर। क्या है, जामनगर कस्बा गुजरात के बंदरगाह में नहीं है। ओखा, पोरबंदर, वेरावल ये सब कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि रविवार को 165 डिग्री यामोत्तर मतलब ईस्ट यामोत्तर पर अवस्थित किसी स्थान का समय 11 बजे अपराह्न और तो 165 अंश पर वेस्ट यामोत्तर पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा। तो ऑप्शंस में क्या है, रविवार का 11 बजे अपराह्न, रविवार का 12 बजे दोपहर, रविवार का 1 बजे पूर्वाह्न और शनिवार का 11 बजे अपराह्न। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, हमारा चौथा, शनिवार का 11 बजे अपराह्न। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर के कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप में निर्दिष्ट करता है। इसका जो ऑप्शंस है वो है वातोड़ और हिमनदीय नदियाँ, सरोवरी, ज्वालामुखी। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है, कश्मीर के कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप का निर्देश नहीं करता। तो क्या है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो है, ऑप्शंस होगा वो क्या है, सरोवरी। क्या है हमारा जो ऑप्शन है वो है सरोवरी, निक्षेप निर्दिष्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलीकोड़ा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है वह कहाँ स्थित है। क्या है, बेलीकोड़ा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या है, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो है आंध्र प्रदेश। वेलीकोड़ा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ना कि उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, क्षेत्र जो है वो कौन है, मतलब राज्य जो 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं वो कौन है। तो उसको देखते हैं। हमारे ऑप्शंस में क्या है, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड और झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो जो कोयला का उत्पादक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है वो क्या, वो कौन सा राज्य है, वो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य सबसे बड़े कोयला उत्पादक के राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत की श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। क्या है, ऑप्शन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड में भी हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, हिमाचल में भी हैं और सिक्किम में भी हैं, पर उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत की श्रेणियां नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन में है हमारा दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन, मतलब गर्मियों में जो मानसून है वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो किधर से होती हैं, वो होती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है वो ग्रीष्मकालीन मानसून की हवाएं जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं। ऑप्शंस में है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा मेघालय।
क्या होगा? मेघालय। मेघालय से भूटान की सीमा नहीं मिलती है, लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मेघालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो ऑप्शन में है ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सा है। अलास्का क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं, मतलब वो गलत है। तो पहला है क्या ऑप्शन में, कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो क्या होगा? नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश क्या है? ये हमारा गलत है। ठीक है, और कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम और मनाली तमिलनाडु हमारा सही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा ये कौन सा क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश हमारा जो है युग्म सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्या, जैसे नहीं शब्द का प्रयोग हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। हम उसको मतलब गलत आंसर के बजाय हम सही आंसर उसमें टिक कर देते हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पढ़ के करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है, 2011 की जो जनगणना है वो अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। दूसरा है, यह देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। और तीसरा है, दशकीय वृद्धि दर 18.4% है और इसका लिंग अनुपात 904 है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है, वो है इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.4% नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? क्वेश्चन क्या है, दक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? तो हमारा ऑप्शन क्या है, परिरक्षित उद्गार, संयुक्त उद्गार, ज्वालामुखी कुंड उद्गार और पूर्व बेसाल्ट उद्गार। तो हमारा इसमें से राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा पूर्व बेसाल्ट उद्गार है। राइट आंसर क्या है, पूर्व बेसाल्ट उद्गार से दक्कन ट्रैप की जो सेल समूह है वो किसके कारण है, पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्ष की तीनों ऋतु में उगाई जा सकती है? मतलब जो कौन सी ऐसी फसल है जो तीनों ऋतु में उगाई जाती है, वो कौन सी फसल? पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, सूरजमुखी, कुसुम, सरसों और अलसी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सूरजमुखी। सरसों तो आपको पता है ठंडी में ही होती है हमारी, और कुसुम, अलसी ये सब भी ऐसे ही होते हैं। और जो सूरजमुखी है वो तीनों क्या है, तीनों ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन क्या है, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसको हाइड्रो पावर, और चौथा क्या है हमारा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो होगा जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर, क्योंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत, फॉसिल फ्यूल के बाद जल ऊर्जा ही सबसे बड़ा
क्या है, भारत की ऊर्जा के मतलब जो ऊर्जा आवश्यकता है वो फॉसिल फ्यूल के बाद जल ऊर्जा ही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, चंडीगढ़ में, दमन एवं दीव में, दादर और नागर हवेली में, हरियाणा में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा दमन और दीव में। दूसरा आंसर क्या होगा, सही होगा। यहाँ सबसे अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ। 1 की वृद्धि का, भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, भूकंपीय तरंगों के ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि, भूकंपीय तरंगों के आयाम, यहाँ पे आयाम होगा, यहाँ पे माँ होगा, आयाम में 2 गुना वृद्धि और फिर भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा पहला, भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, क्योंकि परिणाम एक वृद्धि का अर्थ यही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पृथ्वी का आकार गोल है, सबको पता है, सिवाय कुछ भाग जो चपटा है या चपटापन है। क्या है, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय पर, या 66 से 1/2 अंश उत्तर एवं दक्षिण पर या ध्रुवों पर। तो जो पृथ्वी का आकार है वो गोल है, पर हमारे ध्रुव पे वो क्या है, चपटी है। कहाँ पे, ध्रुव पे हमारे वो चपटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तथा 91 पूर्वी ध्रुव पर देशांतर रेखा की मध्य दूरी कितनी है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जो राइट आंसर है वो होगा 0 किलोमीटर। क्योंकि क्या क्वेश्चन में देखो, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 91 पूर्वी ध्रुव पर, तो 90 और 91 ध्रुव पे ही तो मिलेंगे देशांतर पे, तो इसके जो मध्य जो दूरी होगी वो हमारी 0 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो चिनूक पवन ये स्थानीय पवने हैं, ये स्थानीय पवने हैं, तो ये क्या है, सही है या गलत, आप बताइए। दूसरा क्या है, यह मध्य अक्षांश में राकी पर्वत की पूर्वी ढलानों के साथ उतरती है। तीसरा है, यह अपने साथ बहुत वर्षा लाती है। और चौथा है, उनसे कृषि में लाभ होता है। तो जो इसका सही, चिनूक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, तो यह क्या है, स्थानीय पौने नहीं है, ये स्थानीय पौने नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, CDS 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो ऑप्शन में है बिहार ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या उत्तर प्रदेश ने। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 2001 से 2011 में वृद्धि की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार तो पहला क्या है, आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र दूसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। और पहला कौन सा है, पहला तो यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश है, और दूसरा महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे महाराष्ट्र में प्रवासी लोग ज़्यादा हैं, मूल निवासी कम, प्रवासी ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं।
ऑप्शन में क्या है, में है केवल ब्यास और चेनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चेनाब रावी और सतलुज, ब्यास चेनाब रावी सतलुज और यमुना। तो हिमाचल प्रदेश से जो बहने वाली नदियां हैं वो हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना। ये जितनी 5 नदियां हैं ये सारे हिमाचल में बहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कोई सीडीएस में पूछा गया है, कोई यूपी पीसीएस मेंस में पूछे गए हैं, कोई आपके दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट और ध्यान होकर देखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारगासो सागर की विशेषता क्या है। और हमारा ऑप्शन है अति शीतल जल, अति उष्ण जल, अत्यधिक लवणीय जल और प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा, जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो जो सारगासो सागर की विशेषता क्या है, ये हैं प्रारूपिक समुद्री वनस्पति हैं। क्या है, प्रारूपिक समुद्री वनस्पति जो है वो सारगासो सागर की विशेषता है। ठीक है, इसमें समुद्री वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है। तो हमारा ऑप्शन है गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत, सिंधु के मैदान। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा जो है वो सिंधु का मैदान होगा। सिंधु का मैदान, सतही जल का संसाधन उच्चतर कहाँ है, सिंधु के मैदान में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगिल दर्रा कहाँ स्थित है। अगिल दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। तो अगिल दर्रा जो है वो स्थित है पार के हिमालय में। कहाँ स्थित है, पार के हिमालय में। हमारा जो राइट और आंसर है वो कहाँ है, पार के हिमालय में अगिल दर्रा जो है वो स्थित है। ठीक है गाइस, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन मैंने बताया है अगिल दर्रा, ये एनडीए 2012 में पूछा गया है। एनडीए का जो पेपर हुआ था उसमें 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है।